ये कहानी है डीएसपी सिमरन कौर की। एक ऐसी पुलिस अफसर जो अपने ज़मीर से बड़ी कोई वर्दी नहीं मानती थी। लोग इसे आयरन लेडी कहते थे, मगर सच तो ये था कि वो अंदर से गोश्त पोश्त की एक आम औरत थी जो हर दिन अपने आप से एक जंग लड़ती। ये सब कुछ पंजाब के एक छोटे ज़िला वृंदापुर में हुआ। वहाँ की गलियों में चाय की खुशबू, पुरानी सियासत और बारिश में भीगी ज़मीन की मट्टी की महक रची बसी थी। इसी शहर के थाने में डीएसपी सिमरन कौर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। थाने की दीवारों के बीच वो अपनी टीम से नरमी से बात करती। हम कानून के रखवाले हैं, मालिक नहीं। उसके अल्फाज में कोई हुरूर नहीं होता, मगर उनमें एक अजीब वजन होता, जैसे हर जुमला सच्चाई से भरा हुआ हो। उसके मातहत अफसर अक्सर कहते, कभी वो भी एक आम सी बच्ची थी। स्कूल जाते हुए जब पुलिस वालों को देखती तो माँ से कहती, अम्मी, एक दिन मैं भी ऐसी वर्दी पहनूंगी, मगर मैं लोगों को डराने नहीं, उनकी मदद करने के लिए पुलिस बनूंगी। एक शाम माँ चूल्हा जला रही थी। धुएं के बीच रोशनी झिलमिल कर रही थी। सिमरन ने पूछा, अम्मी, अगर सब झूठ बोल रहे हों तो क्या एक आदमी का सच काफी होता है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, अगर वो सच दिल से बोले तो पूरा जमाना बदल सकता है। ये जुमला सिमरन के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। नवंबर की सर्द रात थी। थाने के अंदर फाइलों की बू, बाहर बारिश की आवाज। सिमरन अपनी फाइल बंद कर रही थी कि फोन बजा। एएसपी गुल साहब की कॉल थी। मीटिंग अभी, फौरन आओ। एएसपी गुल और एसपी दीपक राज एक मेज के गिर्द बैठे थे। उनके सामने एक फाइल रखी थी जिस पर सुर्ख मोहर लगी थी, टॉप सीक्रेट ऑपरेशन। गुल साहब बोले, सिमरन, कल सुबह 4 बजे छापा मारना है। हदफ अरुण शर्मा। सिमरन ने चौंक कर फाइल देखी। अरुण? वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। फाइल में अरुण की तस्वीर थी। सिमरन के हाथ लरस गए। वो शख्स जिसे वो बरसों पहले एक फलाही तंजीम में मिली थी, अब दहशतगर्द लिखा हुआ था। उसके अंदर कोई चीख उठा, ये गलत है, ये सब झूठ है। मगर वर्दी के नीचे वो सिर्फ एक इंसान थी जो जानती थी कि सच कहना खतरनाक होता है। सिमरन पूरी रात जागती रही। बारिश खिड़की से टकरा रही थी, जैसे कुदरत भी उसके साथ सोच रही हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं जो बेगुनाह को मार देता है? जवाब आया, नहीं, मैं वो नहीं बन सकती। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, वर्दी की इज्जत हुक्म मानने में नहीं, सच बोलने में है। फिर कलम रखा और खुद से वादा किया, मैं इनकार करूंगी चाहे कीमत कुछ भी हो। सुबह के 4 बजे पुलिस जीपें लाइन में खड़ी थीं। बारिश, सर्दी और अंधेरा, सब तैयार थे, मगर सिमरन एक कदम पीछे हट गई। एएसपी गिल चीखा, डीएसपी, तुम्हारा ऑर्डर है, फायर करो। वो बोली, सर, मैं बेगुनाह पे गोली नहीं चलाऊंगी। एएसपी गिल ने मेज पर हाथ मारा, ये हुक्म अदुली है। सिमरन ने सीधा उसकी आंखों में देखा, सर, ये कानून की हिफाजत है, हुक्म अदुली ली। कमरे में खामोशी छा गई। वो लम्हा सिमरन की जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन न्यूज़ हेडलाइन चला, डीएसपी सिमरन कौर सस्पेंड बराए हुक्म अदुली। टीवी की रोशनी में वो खामोश बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है, मगर यही रास्ता सही होता है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये निज़ाम ईमानदारों को जीने नहीं देता। सिमरन ने उसका हाथ थामा, अम्मी, मैंने ईमान खरीदा नहीं, बचाया है। वो रात लंबी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो घर पर बैठी फाइलें खोलती रही, रिकॉर्ड, कॉल लॉग, फोटो, सब कुछ। और एक दिन उसे एक ऑडियो मिला, एएसपी गिल और एक एमएलए की गुफ्तगू। बात साफ थी, ये ऑपरेशन सियासी हुक्म पर था। वायरलेस लॉगबुक में साफ लिखा था, टारगेट क्लियर्ड एज पर एमएलए इंस्ट्रक्शन। सिमरन ने आहिस्ता से कहा, तो सच यही था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न खौफ, बस अज़्म था। अगले दिन उसने मीडिया, एंटी करप्शन ब्यूरो और अदालत में शिकायत दर्ज कराई। पूरा महकमा हिल गया। लोग कहते थे, ये पागल हो गई है, मगर वो जानती थी, पागल वो नहीं जो सच बोले, पागल वो हैं जो झूठ पे यकीन करें। रात को दरवाजे पे पत्थर गिरा। नोट चिपका था, ये जंग बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा। सिमरन ने कागज देखा, मुस्कुराई, डराओगी? मैं पुलिस हूं,
मगर सबसे पहले